आज के इस वीडियो में हम आपको 15 अगस्त पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ और लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको शामिल करना है वह है कि आप स्वतंत्रता दिवस ये नाम में स्वतंत्रता का सही मायने में क्या अर्थ होता है यह बताइए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, साथियों, स्वतंत्रता दिवस कि जिसे हम सब लोग आज मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम राष्ट्र ध्वज को फहरा दें, राष्ट्रगान गा लें और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले लें। स्वतंत्रता का सही अर्थ होता है कि हम हमारे जीवन को भी स्वतंत्र रहकर जिए। आप सब लोगों ने पिंजरे में बंद पंछी को तो देखा ही होगा। जब उस पंछी को हम पिंजरे में देखते हैं तो मुझे और आप सब लोगों को क्या विचार आता है? यही विचार आता है ना कि ये पंछी अगर आकाश में उड़ रहा होता तो ये कितना खुश होता। उसी प्रकार से हम सब लोगों को भी अपने अंदर ये झांकना पड़ेगा कि क्या हम स्वतंत्र रहकर अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर हम जो चाहते हैं उसे कर सकते हैं तो उसका मतलब हुआ कि हम स्वतंत्र हैं। हमें जो भी बोलना है उसे बिना किसी नियंत्रण बोल सकते हैं, वह स्वतंत्रता है। जिसे जो भी धर्म का पालन करना है वह उस धर्म का पालन कर पाते हैं, यह स्वतंत्रता है। जब हम सब लोग स्वतंत्र होते हैं तो हम तनाव मुक्त होकर जीवन जी पाते हैं। हमारे अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो क्षमता होती है, उसका पूरा उपयोग कर पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सब लोग खुश रह पाते हैं। तो आज से हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस को ही नहीं मनाएंगे, लेकिन हम अपने अंदर भी देखेंगे कि क्या हम सब लोग स्वतंत्र रहकर जी रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहला पॉइंट कवर करना है और लोगों को यह बात बतानी है। अब आगे बढ़ेंगे और 15 अगस्त की स्पीच में जो दूसरा पॉइंट हम शामिल करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को ही क्यों मिली थी और हमें स्वतंत्रता मध्य रात्रि में ही क्यों मिली हुई थी। कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते, सुनिएगा। आप में से कुछ लोगों को एक प्रश्न हो सकता है कि हमें आजादी 15 अगस्त को ही क्यों मिली थी। हम सब ये जानते हैं कि आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत लगी थी। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी हुई थी। अब 15 अगस्त ही क्यों? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि उस समय की बात है जब लॉर्ड माउंटबेटन हमारे शासक थे, भारत के शासक थे। उन्होंने 15 अगस्त का दिन तय किया हुआ था। वे ऐसा मानते थे कि 15 अगस्त उनके कार्यकाल में सौभाग्यशाली दिवस है। अब वो ऐसा क्यों मानते थे? वे ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि 15 अगस्त 1945 को उनकी अगुवाई में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के सामने जापान ने आत्मसमर्पण किया हुआ था। तो इसलिए वे 15 अगस्त को अपने लिए लकी डे मानते थे। यही वजह थी कि 15 अगस्त का दिन तय किया गया था। अब 15 अगस्त तो ठीक है, लेकिन आजादी रात को क्यों मिली थी? इसके पीछे का कारण यह है कि
ज्योतिषियों ने 15 अगस्त को अशुभ दिवस कहा, अमंगलकारी दिवस कहा। उन्होंने अन्य तारीखों का सुझाव दिया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन इस तारीख पर अड़े हुए थे। अब यहां पर ज्योतिषियों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने 14 और 15 तारीख के बीच का समय तय किया। उन्होंने ऐसा अंग्रेजी समय का हवाला देकर किया। उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे के बाद अंग्रेजी परंपरा के अनुसार नए दिन का प्रारंभ हो जाता है और हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का प्रारंभ सूर्योदय से होता है। तो उन्होंने किया कुछ ऐसा कि 15 अगस्त की तारीख भी रखी और ऐसा मुहूर्त तय किया कि जो शुभ मुहूर्त था, और इस प्रकार से मध्य रात्रि में हमें आजादी मिली। तो इस तरह से हमें लोगों को यह बताना है कि ये दोनों चीजों के पीछे का कारण क्या था। अब हम आगे बढ़ेंगे और इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में थर्ड पॉइंट को कवर करेंगे, कि जिस थर्ड पॉइंट में हम लोगों को यह बताएंगे कि हम इस दिवस को कैसे मनाते हैं, इस दिवस को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें यूनिक बातें आपको बतानी है, कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। साथियों, हम सब लोग तो 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रध्वज फहराकर, राष्ट्रगान गाकर और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारी राजधानी नई दिल्ली में इसे कैसे मनाया जाता है? नई दिल्ली में थल सेना, नौसेना और वायुसेना परेड करती है। विद्यार्थी रंगीन कपड़ों में वहां पर आते हैं और अपने परफॉर्मेंसेस को देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। वे अपने भाषण में पिछले 1 साल की महत्व की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं और भविष्य के चैलेंजेस और गोल्स के बारे में अपनी बातें साझा करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी पतंगे भी उड़ाई जाती है। अलग अलग रंगों की, अलग अलग आकृति वाली, अलग अलग कद की पतंगे उड़ाई जाती है और बहुत सारी पतंगे उड़ाई जाती है। ये इसलिए उड़ाई जाती है कि लोगों को एक संदेश दिया जा सके कि हम सब लोग स्वतंत्र हैं। इस दिवस पर नई दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तरों को सजाया जाता है। भले ही वे दफ्तर बंद होते हैं, लेकिन उन्हें सजाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें लोगों को यह बताना है कि 15 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। यह बताने के बाद हमें हमारी स्पीच के आखिरी पॉइंट को शेयर करना है, पॉइंट नंबर 4, कि जिसमें हम लोगों को कोई एक सुझाव देंगे। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर अब मैं आप सबको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। अगर हो सके तो आज के इस दिन आप कोई एक देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्म देखिएगा। साथियों, देशभक्ति की फिल्में हमारे मन पर बहुत ही गहरा असर लाते हैं। जब हम देशभक्ति की फिल्में देखते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है कि सीमा पर हमारे जवान क्या करते हैं, कैसे लड़ते हैं। हमारे देश के इतिहास के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को कुर्बान किया हुआ है, उनकी स्टोरी हमें जानने को मिलती है। जब हम ऐसी मूवीज देखते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, देशभक्ति आ जाती है, हम सब इमोशनल हो जाते हैं। हमारे देश के लिए, इस देश के नागरिक होने के लिए हम गर्व महसूस करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अगर आप चाहे तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ये फिल्म देख सकते हैं। मंगल पांडे ये मूवी को भी देखा जा सकता है।
अगर आपने बॉर्डर मूवी नहीं देखी है तो इसे भी आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्हें आप इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार की मूवी को अवश्य खुद देखिएगा और हो सके तो अपने फैमिली के साथ देखिएगा। तो इस प्रकार से हमें चौथे पॉइंट में लोगों को एक सलाह देनी है। आप सलाह अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैंने तो आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया हुआ है। यह मुद्दा खत्म हो जाए उसके बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको यह बताया कि आप स्वतंत्रता दिवस पर स्पीच कैसे दे सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।